Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Neha Verma and today I will tell you about how to calculate return on investment. आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कैसे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने शेयर्स, SIPs पर LIC प्रीमियम आप जो भी पे करते हैं, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उस पर करेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिटर्न, वो आज हम देखेंगे। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा और आप आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is our first scenario in which we have invested 1 lakh rupees at the beginning of the period, that is on 1st January 2019, and we have received 1,10,000 at the end of the period as on 1st January 2020, which is included our return. So how will you calculate return in this case? यानी कि आपने 1 जनवरी 2019 को 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, ये हमारा कैश आउटफ्लो है, और 1 जनवरी 2020 को 1,10,000 रिसीव हुए हैं, और ये कैश इनफ्लो है। जो कैश आउटफ्लो है वो नेगेटिव शो होगा और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव, यानी कैश आउटफ्लो के आगे एक माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, आपने 1,10,000 में से माइनस कर दिया 1 लाख एंड डिवाइड कर दिया 1 लाख से मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका रिटर्न आ गया। इसे हम नॉर्मल रिटर्न कह सकते हैं, जो आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, जिसे हम एब्सोलूट रिटर्न भी बोलते हैं। यानी आपने नॉर्मली जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और आपको जितना रिसीव हुआ, आपने दोनों को माइनस किया, उसका जो आपको रिटर्न एग्जैक्ट आया, आपने उसको डिवाइड कर दिया जितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न होता है। यहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया था वो था 1 लाख और जो आपको रिसीव हुआ वो है 1,10,000, यानी जो आपका डिफरेंस है वो है 10,000। ये आपका नेट रिटर्न है। अब जब आपको परसेंटेज निकालनी होगी तो आप अपने रिटर्न को डिवाइड कर देंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया था। आप सिंपली इसे डिवाइड करेंगे, आपके पास ये परसेंटेज आ गया। अब आपके पास जो ये परसेंटेज आया है, ये वो मेथड से आया है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो बहुत ही एब्सोल्यूट और नॉर्मल रिटर्न देता है, जो कि फॉर द पीरियड बिंग के लिए ठीक है, बट हमेशा आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक करेक्ट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ये आपकी हर टाइम हेल्प नहीं कर सकता। इसका एक शॉर्टकट भी है, इक्वल टू आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपको मिला है, यानी आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट पर 1,10,000 जो आपका कैश इनफ्लो हुआ है, आपको उसको डिवाइड करना है जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, एंड देन आपको जस्ट -1 करना है। ये एक शॉर्टकट है कैलकुलेट करने का। आप यहाँ से इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर 10% आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप XIRR के ज़रिए कैसे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम जानेंगे कि XIRR आखिर होता क्या है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आपके क्या काम आता है, कैसे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। XIRR stands for Extended External Rate of Return. It is actual rate of return on investment which is used to calculate return on investments where there are multiple transactions happening at different times. It gives importance to time and period of investment. यानी ये आपको एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करके देता है, जहाँ पर ये आपके टाइम पीरियड को भी कंसीडर करता है। इसमें टाइम एक मेन फैक्टर होता है रिटर्न को कैलकुलेट करने का। When you make series of investments at different intervals over the period of time, यानी कि आप जब पेमेंट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, अलग अलग टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को ये कंसीडर करता है आपके रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं XIRR की हेल्प से। XIRR अप्लाई करने के लिए आपको इक्वल टू टाइप करना है, देन टाइप करना है XIRR, देन ओपन ब्रैकेट देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। वैल्यूज़ में आपने जो भी अमाउंट का आपका जो भी पूरा कॉलम है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको कॉमा देना है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद अब आपको डेट की रेंज सिलेक्ट करनी है। डेट की रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक गेस का ऑप्शन है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर कोई भी गेस देना। आप गेस में कोई भी परसेंटेज डाल सकते हैं, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। देन यहाँ पर आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न दिखा रहा है, अब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाकर यहाँ पर हमने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया 10%।
तो यहाँ पर इसने सिंपल 1 साल का जो भी रिटर्न बनता था, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था और जो आपको मिल रहा था, उसके बेसिस पर इसने आपको रिटर्न दे दिया और इसके अंदर टाइम फैक्टर भी कंसीडर किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो, जहाँ पर आपकी मंथली पे आउट है। यहाँ पर आप सेम अमाउंट पे कर रहे हैं मंथ वाइज हर मंथ में, यानी इस केस में 1000 रुपीज़ आप हर मंथ में पे कर रहे हैं 10 मंथ्स तक, और आपको एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स 12,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, जो कि एक लमसम अमाउंट है जिसमें आपका रिटर्न भी इंक्लूडेड है 2000 का। तो उसके हिसाब से अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा नॉर्मल रिटर्न होता है यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न, तो हमारा आएगा 20%। वहीं अगर हम XIRR को अगर अप्लाई करेंगे, तो XIRR को अप्लाई करने के लिए आपको XIRR टाइप करना है, देन आपको देना है ओपन ब्रैकेट, फिर आपको पूरे अमाउंट की रेंज सिलेक्ट करनी है, कॉमा देना है, डेट की रेंज सिलेक्ट करनी है एंड ब्रैकेट क्लोज करना है। देन यहाँ पर आपका रिटर्न आ जाएगा 47.23%। लेकिन आपको XIRR में कैलकुलेट करते वक्त आपको डेट के फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, यहाँ पर मैं डेट का फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ, सेम डेट डिफरेंट फॉर्मेट में, तो ये यहाँ पर वैल्यू नहीं लेगा। यहाँ पर एरर आ गया वैल्यू का, इसलिए यहाँ पर आपको जो डेट का फॉर्मेट लिखना है, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, देन आपको मंथ लिखना है एंड देन डेट। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी होगी, तभी XIR का फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप नॉर्मल किसी भी सेल में इस फॉर्मेट में डेट लिखेंगे, यानी आप पहले ईयर लिखेंगे देन मंथ एंड देन डेट, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो होगा। जब आपको यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना होगा और यहाँ पर जो डेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं, आप नॉर्मल जो डेट का फॉर्मेट होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नॉर्मल जो शो होगा वो जैसे हम डेट लिखते हैं वैसे होगा, यानी पहले आपको डेट दिखाई देगी, देन मंथ एंड देन ईयर। लेकिन जो आपने एक्चुअल में जो टाइप किया हुआ है वो ये फॉर्मेट है। इस सिनेरियो में आपको ईयरली पेमेंट्स गिवन है, आप हर ईयर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेम अमाउंट की कर रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं। लाइक आपने यहाँ पर लगातार सेम अमाउंट इन्वेस्ट की कुछ सालों तक, देन यहाँ पर थोड़ा सा पैसा जो विड्रॉ कर लिया, फिर कुछ सालों तक दोबारा पैसा इन्वेस्ट किया और फिर दोबारा विड्रॉ कर लिया, देन यहाँ पर ये ऐसे होता गया, लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट रिसीव हो गई। यहाँ पर ईयरली पेमेंट हो रही है और हर एक पेमेंट के बीच का जो टाइम गैप है वो सेम है। यहाँ पर पहले 1 जनवरी 2005 को पेमेंट हुई, देन 1 जनवरी 2006, यहाँ पर हर बार डेट सेम है, बस ईयर चेंज हो रहा है, सबके बीच का जो टाइम गैप है वो सेम है। तो इस केस में XIRR निकालने के लिए आपको इक्वल टू XIRR टाइप करना है, देन ब्रैकेट देना है, आपको पूरा अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा करना है एंड देन पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेना है डेट का, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है, आपका जो रिटर्न है वो आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। इस केस में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट हर बार अलग है, डिफरेंट है। पहले आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, देन 15,000, देन 5,000, देन 20,000। यहाँ पर जो वेरिएशन है हर एक अमाउंट के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, अलग अलग है, हर एक बार एक डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है। लेकिन जो डेट पेमेंट की है वो हर बार सेम है, यानी जो ईयरली पे आउट हो रहा है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं इस केस में आप XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको इक्वल टू XIRR टाइप करना है, देन ओपन ब्रैकेट देना है, अमाउंट का रेंज सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है एंड देन डेट का रेंज सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, आपका रिटर्न आ जाएगा। अब इसको सिंपल यहाँ पर जाकर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। तो देखा आपने XIRR की हेल्प से रिटर्न कैलकुलेट करना कितना सिंपल है, कितना इजी है। यह आपके टास्क को बहुत ही स्मूथ बना देता है। जब आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप इजीली एक्सेल में जाकर XIRR को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का। इसके लिए आपको किसी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, जो कि बहुत ट्रिकी हो जाता है, हर कोई उसे यूज़ भी नहीं कर पाता। तो आपको सिंपल बस एक्सेल में XIRR टाइप करना है और इस फॉर्मूले को पुट करना है। तो देखते हैं आज का लास्ट सिनेरियो। यहाँ पर जो आपकी हर बार इन्वेस्टमेंट है वो एक डिफरेंट अमाउंट की है और आपकी जो डेट है वो भी डिफरेंट है, यानी आपका जो टाइम गैप है हर एक पेमेंट के बीच का वो डिफरेंट है, और साथ के साथ आप इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर कुछ कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर आपको पॉजिटिव अमाउंट शो कर रहा है वो आपका विड्रॉल का अमाउंट है और जो नेगेटिव है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी वेरी कर रहा है, हर बार डिफरेंट है और बीच बीच में आप विड्रॉ भी कर रहे हैं, और आप जो स्टेट को
हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। हर एक बीच का जो टाइम गैप है वो डिफरेंट है। तो इस सिनेरियो में आप XIRR कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि XIRR कैसे कैलकुलेट करना है। इसका जो सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आलस ना दिखाते हुए जल्दी से एक्सेल को ओपन कीजिए और इस डेटा को कॉपी कीजिए और जल्दी से इस आंसर को फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको 24 घंटे के बाद बताऊंगी। तो जब तक आपके पास टाइम है आप जल्दी से इसका आंसर फाइंड कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कंजूसी ना दिखाते हुए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।